तारीख थी 6 मई 2020। एक महिला अपने कमरे में बेहोश मिलती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब शुरुआत में तो यह एक सामान्य मौत लग रहा था, लेकिन परिवार के लोगों ने शक जताया। इसके बाद मामला पुलिस तक जाता है और फिर पूरे केस में कुछ ऐसा होता है कि हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह एक सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे थी एक गजब की साजिश। और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जानकर एक पल के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर केस की पूरी कहानी क्या है और आगे इस केस में क्या कुछ होता है, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। फिलहाल हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये मामला केरल के कोल्लम का है। यहाँ का निवासी सूरज एक निजी बैंक में कार्यरत था और अपनी पत्नी उत्तरा के साथ रहता था। बात 7 मई 2020 का है। पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वो मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उत्तरा थी। जब जांच पड़ताल हुई तो सांप के काटने से मौत की बात सामने आई। इसी दौरान उत्तरा के परिजनों ने इसे हत्या बताया, क्योंकि इससे पहले भी उसके साथ ऐसी घटना हो चुकी थी जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। अब मामले की जांच पुलिस अपने हाथ में ले चुकी थी। पुलिस ने सबसे पहले उत्तरा के माता-पिता से बात की, तो पता चला कि जिस रात उत्तरा को सांप ने काटा, उस रात उसके साथ उसका पति सूरज भी उसी कमरे में सोया हुआ था। और पुलिस के सामने ये बात भी निकलकर सामने आती है कि बीते कुछ समय से दोनों पति पत्नी में अनबन थी। अब इसके बाद सभी से पूछताछ की गई तो पति सूरज सही ढंग से कुछ बताने को तैयार नहीं था। हालांकि कई कोशिशों के बाद सारा सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक सूरज अपनी पत्नी उत्तरा की जायदाद जेवर हड़प कर दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने पत्नी की हत्या करने की साजिश रची और सांप का इस्तेमाल किया। सूरज का मानना था कि सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, और इसके लिए सूरज ने इंटरनेट का सहारा लिया। वो इंटरनेट के जरिए सांप से डसाने का तरीका भी सीखा था। सूरज ने मार्च 2020 में भी अपनी पत्नी को सांप से डसाकर मारने का प्रयास कर चुका था, लेकिन तब उत्तरा की जान बच गई थी। उत्तरा को पहली बार रसल वाइपर ने काटा था। तब उत्तरा को 52 दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा था, जहां उसकी 3 सर्जरी भी हुई थी। इसके बाद वह अपने माता पिता के घर आ गई। अब इसके बाद सूरज ने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शुमार स्पेक्टिकल्ड कोबरा को एक सपेरे से अवैध रूप से 7,000 रुपये में खरीदा और रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किया। इसके लिए उसने एक प्लास्टिक कंटेनर में हवा निकलने के लिए एक छेद करके कोबरा को उसमें रखकर घर ले आया। इसके करीब 13 दिन बाद वह कंटेनर को एक बैग में रखकर अपनी ससुराल ले गया, जहां उत्तरा अपने मां बाप के देखरेख में ठीक हो रही थी। बात 6 मई 2020 की है। सूरज ने अपनी पत्नी के जूस में बेहोशी का दवा मिलाकर पीने को दिया और उसके बेहोश होने के बाद उसने 5 फीट लंबे कोबरा को अपने पत्नी के ऊपर गिरा दिया, लेकिन सांप उस पर हमला करने के बजाय भाग गया। सूरज ने भागते हुए सांप को फिर से उठाकर उत्तरा पर फेंक दिया, लेकिन सांप फिर से फिसल गया। तीसरी बार सूरज ने सांप का गर्दन पकड़कर अपनी पत्नी के हाथ के पास ले गया। इसके बाद गुस्साए सांप ने उसे काट दिया। सूरज ने फिर सांप को शेल्फ में बंद कर दिया और रात भर उसे वहीं बंद रखा। उत्तरा की मां जब सुबह उसके कमरे में गईं, तब उन्होंने देखा कि उत्तरा बिस्तर पर पड़ी है। उसका मुंह खुला हुआ और बायां हाथ लटक रहा था। जब उत्तरा की मां ने सूरज से उसकी हालत के बारे में पूछा, तो उसने बात को टाल-मटोल करने लगा। इसके बाद उत्तरा के माता-पिता वहां से उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तरा के खून में कोबरा के जहर और नशीली दवाइयों की पुष्टि हुई। जब यह बात सूरज के परिजनों और पड़ोसियों ने सुनी, तो सभी के होश उड़ गए। इस मामले में खास बात यह थी कि दफनाए गए सांप का पोस्टमार्टम कर डीएनए जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की गई थी। हालांकि इस घटना के बाद में सांप बेचने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया था,
लेकिन बाद में सपेरा मुकदमे में सरकारी गवाह बन गया। सुनवाई के दौरान उसने कोर्ट को सूरज को सांप देने की बात कबूल की। बता दें कि पुलिस को डिजिटल साक्ष्य के तौर पर आरोपी सूरज के मोबाइल से सांप से संबंधित कई सारे वीडियो मिले थे। इनमें सांपों के डसने और उन्हें काबू रखने के कई सारे तरीके बताए गए थे। हालांकि पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट तैयार करने के बाद जब मामला अदालत में पहुंचा था तो पत्नी की हत्या, घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगे और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सूरज को धारा 302, 307, 328 और 201 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी सूरज को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्र कैद, जहर देने के मामले में 10 साल की और सबूत नष्ट करने के लिए 7 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से उत्तरा के माता-पिता खुश नहीं हैं। वो चाहते थे कि सूरज को मौत की सजा मिले। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।